अपन पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में अपना चल रहा था फोर्थ लेक्चर। कौन सा? फोर्थ लेक्चर। उसमें अपन ने पढ़ लिया था घनत्व, पढ़ लिया था। घनत्व के बाद आता है रासायनिक संयोजन का नियम आता है। किसका नियम आता है? रासायनिक संयोजन का नियम। अब रासायनिक संयोजन का नियम क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के, किसके लिए? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों की पालना की जाती है, क्या? जिन नियमों की पालना की जाती है उन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम में सबसे पहला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या आता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 2 आता है स्थिर अनुपात का नियम। क्या आता है? दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम आता है? स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 3 पे आता है गुणित अनुपात का नियम। नंबर 3 पे क्या आता है? गुणित अनुपात का नियम। नंबर 4 पे आता है गेलुसेक का नियम। किसका? गेलुसेक का नियम। नंबर 5 पे आता है अवोगाद्रो का नियम। किसका आता है? अवोगाद्रो का नियम। इनके बारे में डिटेल से अपन आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। अपन पढ़ते हैं नंबर 1 के बारे में। क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल, किसका? क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान। किसका? क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान। क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान एवं उत्पादकों का कुल द्रव्यमान, यानी कि दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी कि क्रिया कारकों का द्रव्यमान और उत्पादकों का द्रव्यमान, यानी कि क्रिया कारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अर्थात द्रव्यमान में ना तो कमी न अर्थात द्रव्यमान में ना तो वृद्धि होती है और ना ही क्या होती है? कमी होती है। यानी कि द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है, न इसमें कमी होती है और नहीं वृद्धि होती है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। यह नियम एंटोनी लेवोजियर, यह नियम किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये तो क्या है? क्रियाकारक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है? क्रियाकारक। और उत्पाद क्या बनता है? मरकरी प्लस ऑक्सीजन। तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन, इधर क्या है? हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, इधर मरकरी कितनी है? 2। इधर भी मरकरी कितनी है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। जैसे दो हाइड्रोजन के अणु, दो हाइड्रोजन के अणु दो ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? दो जल के अणुओं का निर्माण करते हैं। जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। हम पढ़ते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित होता है। क्या होता है? तत्व का द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। उसे स्थिर अनुपात का नियम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें अनुपात किसका है? क्या है इसमें अनुपात? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? किसका? कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? अब देखते हैं। कार्बन का कितना होता है? 12। कितना होता है कार्बन का? 12। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 × 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 2। अब यह है, काट देंगे इसको 16, यानी कि किससे काट देंगे इसको? 4 से काट देते हैं 3 बार। अब इसको किससे काट देते हैं? 4 से। कितनी बार? 4 × 2। तो 3 अनुपात कितना हो गया? 8। किस अनुपात में हो गया? 3 अनुपात 8 में। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं इसका ही। अपन लेते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड। किस ले लेते हैं? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने हो गए? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। 2 कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा? 2 कार्बन अनुपात 2 O2। कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन के अणु हो गया। अब 2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 2 × 12। कितना हो गया? 2 × 12। कितना हो गया? 2 × 12 अनुपात। अब है 2 × 16 × 2। ठीक है, तो 12 दूना 24 अनुपात। अब 16 दूना 32। 2 × 32। अब इसको अपन काट देते हैं, 2 से काट दिया इसको। कितनी बार? 12 अनुपात 32।
फिर काट दिया इसको, कितनी बार, ये कितनी बार कट गया, 3 बार, ये 8 बार। किस अनुपात में होता है, 3:8 में होता है। किसका नियम, स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अगला नंबर 3 अपन पढ़ते हैं। जो भी उसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। अपन पढ़ते हैं अगुणित अनुपात का नियम। किसका, अगुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, यदि दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाने के लिए संयोजित होते हैं, कितने, एक से अधिक तत्व यौगिक बनाने के लिए क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान, किसका, एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है तथा छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात में होता है। किसके, छोटी संख्याओं के अनुपात में होता है, उसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। यह नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। यह नियम किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रेट है, इनका कैसे निर्माण होता है। जैसे देखो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन में देखो अनुपात, यानी कि कितना है, N2 ऑक्सीजन कितना लेते हैं, सिर्फ एक लेते हैं, जब कितना होता है अनुपात 16। अगर O2 O कितनी बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं तो कितना 32 हो जाएगा। O 3 बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 4 लेते हैं तो 64 है, और 5 लेते हो 80 हो जाता है। अब इनका अनुपात किस अनुपात में रहता है, ऑक्सीजन और किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। अब देखो नाइट्रोजन कितने में, अगर 2 नाइट्रोजन होगा 1 ऑक्सीजन होगा तो उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। कितना, 1:1। अब कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन और 2 क्या होंगे, ऑक्सीजन, तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। इसी प्रकार नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने हो, 3 हो। कितना, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना हो, 3 हो, तो उनका अनुपात 1 कितना हो जाएगा, 2। नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना, 3, तो 1:3। नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना, 4, तो उनका अनुपात 1:4। नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना, 5, तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:5। जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार। अपन पढ़ते हैं गेलुसेक का नियम। किसका नियम, गेलुसेक का नियम। जब गैसें प्रतिक्रिया करती है, गैसें क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, तो वे ऐसा आयतन में करती है। वो कैसे आयतन में करती है, ऐसे आयतन में करती है जिसका एक दूसरे से और उत्पादकों के आयतन से पूर्णांक किससे से आयतन से उत्पादकों के आयतन से पूर्णांक क्या हो, अनुपात हो। उनका पूर्णांकों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि वे गैसीय है, यदि क्या है, वे गैसीय है, तो केवल वह प्रतिक्रिया करने वाली गैसों और उनके उत्पादकों का क्या करती है, तापमान और दबाव बनाए रखती है। उनका तापमान और दबाव क्या रखती है, स्थिर रखती है। यह नियम जो सेक लुईस, यह नियम किसने दिया था, जो सेक लुईस गेलुसेक ने दिया था। किसने दिया था ये नियम है, जो सेक लुईस गेलुसेक ने दिया था। जैसे 2 हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, 2HCl। क्या बनता है, 2HCl। जैसे आयतन, इसका क्या होगा, आयतन बराबर है, जैसे आयतन 1 लीटर है प्लस 1 लीटर कितना होगा, 1 लीटर प्लस 1 लीटर बराबर कितना हो गया, 2 लीटर। कितना हो गया, आयतन 1 लीटर प्लस 1 लीटर बराबर कितना हो गया, 2 लीटर। इनका आयतन क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे 1 लीटर प्लस 1 लीटर कितना हो गया, 2 लीटर। इनका क्या हो गया, आयतन हो गया। यह नियम गेलुसेक ने दिया था। जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। अपन पढ़ते हैं अवोगाद्रो का नियम। किसका नियम, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, एक ही ताप क्या हो, एक ही ताप होना चाहिए और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में। किसके, एक ही ताप और गैसों के समान आयतन, क्या हो, गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है, ताप और दाब, क्या, ताप और दाब में गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। प्रारंभ में इस संबंध को अवोगाद्रो की परिकल्पना कहा गया। सबसे पहले इसे क्या कहा गया था, अवोगाद्रो की परिकल्पना कहा गया था। लेकिन बाद में जब इसे प्रयोग द्वारा इसका परीक्षण किया गया, यानी कि प्रयोगों द्वारा इसका निष्कर्ष
निकाला गया, किसके द्वारा, प्रयोगों द्वारा इसका निष्कर्ष निकाला गया, तो इसे क्या कहा गया, इसे अवोगाद्रो का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, अवोगाद्रो का सिद्धांत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, अवोगाद्रो का सिद्धांत कहा जाने लगा, तो इसे अवोगाद्रो का सिद्धांत कहा जाने लगा। अब इसे क्या कहते हैं, अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। यह नियम, क्या अवोगाद्रो का नियम किसने दिया था, अमेदियो, किसने दिया था, अमेदियो अवोगाद्रो ने दिया था। यह नियम किसने दिया था, अमेदियो अवोगाद्रो ने दिया था। ठीक है, जो भी इसको उतारना चाहिए वो उतार सकता है। आगे चलेगा अवोगाद्रो संख्या। आगे क्या चलेगी, अवोगाद्रो संख्या। संख्या की अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, क्या अवोगाद्रो संख्या, किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार, क्या किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार, क्या है, किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या क्या होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। क्या होगी, अणुओं की संख्या समान होती है। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो की संख्या का मान विभिन्न विधियों से, किससे, विभिन्न विधियों से कितना आता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि अवोगाद्रो संख्या को किससे लिखा जाता है, n से लिखा जाता है। अब है किसी पदार्थ के, क्या किसी पदार्थ के 1 ग्राम, क्या किसी पदार्थ के 1 ग्राम, क्या किसी पदार्थ के 1 मोल या 1 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या क्या होगी, कणों की संख्या, यानी कि परमाणु, अणु व आयन की संख्या कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसे ही अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अतः एग्जाम्पल, कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12। कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, मैंने बताया था आपको, कार्बन की द्रव्यमान संख्या 6C12 कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई, 12। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, ये क्या है, परमाणु क्रमांक, ये क्या है, आयन। ठीक है, तो इसमें होगी कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12। अतः 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होते हैं, यानी कि 1 मोल कार्बन में कितने होंगे, 12 ग्राम कार्बन होंगे। अर्थात 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। नेक्स्ट क्लास जो भी इसको उतारना चाहे वो उतार सकता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे चर्चा करेंगे।